नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोलकाता की इन उम्मीदों को पारी की पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने तोड़ दिया और बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डीकॉक को जोश हेजलवुड ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डीकॉक 5 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। क्विंटन डीकॉक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता के कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे और फिर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तो आते ही एक अलग ही आत्मविश्वास में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अजिंक्य रहाणे ने आते ही पारी के चौथे ओवर में 1 चौका और 2 लाजवाब छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण भी अब मैदान में सेट हो चुके थे। अब दोनों ही बल्लेबाज बेंगलुरु के गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और यह साझेदारी लगातार मजबूत हो रही थी। बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार की परेशानियां अजिंक्य रहाणे की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से बढ़ने लगी थीं। अब बेंगलोर के हर एक ओवर में चौके छक्के लगने शुरू हो गए थे। पूरी बेंगलुरु की गेंदबाजी अब दबाव में थी। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से एक गजब की 50 रनों की साझेदारी भी बन चुकी थी। बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। यह साझेदारी लगातार बड़ी बनती जा रही थी। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। वह लगातार अपने गेंदबाजों में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोलकाता की यह साझेदारी टूटने को तैयार नहीं थी और फिर इसी बीच एक शानदार छक्का लगाते हुए सुनील नारायण ने अजिंक्य रहाणे के साथ एक शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रसिक सलाम ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 26 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हो गए। रसिक सलाम ने एक महत्वपूर्ण मौके पर इस कोलकाता की सबसे खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी कृणाल पांड्या ने रसिक सलाम के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 31 गेंदों में 56 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब कोलकाता के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए अंकृश रघुवंशी मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को भी कृणाल पांड्या ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। वेंकटेश अय्यर 7 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक कोलकाता की टीम ने अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब कोलकाता के बल्लेबाजी भी दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर रिंकू सिंह आए थे और रिंकू सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए कृणाल पांड्या ने रिंकू सिंह को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। रिंकू सिंह 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अब पूरी तरह वापसी कर ली थी। कोलकाता की बल्लेबाजी अब बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। अब मैदान पर आंद्रे रसल आए थे, लेकिन आंद्रे रसल को भी आते ही सुयश शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आंद्रे रसल 3 गेंद में बस 4 ही रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। कोलकाता की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर रमनदीप सिंह आए थे, लेकिन एक छोर से अंकृश रघुवंशी कोलकाता के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे और एक महत्वपूर्ण पारी खेल रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने अंकृश रघुवंशी को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अंकृश रघुवंशी 20 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की सटीक गेंदबाजी ने कोलकाता के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया था, जिस वजह से कोलकाता की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में भी जोश हेजलवुड ने कसी हुई गेंदबाजी करी और इस अंतिम ओवर में हर्षित राणा को जोश हेजलवुड ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। हर्षित राणा 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए।
लेकिन बेंगलुरु की इस लाजवाब गेंदबाजी के बावजूद कोलकाता की टीम ने 174 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 175 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। फिलिप साल्ट ने तो आते ही कोलकाता की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया था, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ही छोरों से अब कोलकाता की गेंदबाजी पर छक्के चौके बरस रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में तो गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को फिलिप साल्ट ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी अब बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। केवल चौथे ओवर में बेंगलुरु की टीम ने अपनी 50 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली थी, तो वही उसके अगले ही ओवर में विराट कोहली ने भी स्पेंसर जॉनसन को 2 अद्भुत छक्के लगा दिए थे। इस साझेदारी ने अब कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को तक परेशानी में डाल रखा था, क्योंकि बेंगलुरु की रणगति बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ चुकी थी। और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप साल्ट और विराट कोहली ने मिलकर अब अपनी टीम को 75 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके फिलिप साल्ट को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट 31 गेंदों में 56 रनों की एक खतरनाक पारी खेलकर आउट हो गए। बेंगलुरु की इस गजब की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी के सामने देवदत्त पडिक्कल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने देवदत्त पडिक्कल को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 10 गेंद में बस 10 रन बना पाए। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने अब कहीं ना कहीं कोलकाता की उम्मीदों को इस मुकाबले में जीवित कर दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान खुद रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके विराट कोहली ने एक गजब का चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस लाजवाब पारी ने अब इस मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। तो वही बल्लेबाजी पर आए कप्तान रजत पाटीदार ने भी आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की इस मुकाबले में जीत की उम्मीद को पूरी तरह खत्म कर दिया था। रजत पाटीदार और विराट कोहली की इस जोड़ी ने इस मुकाबले में कोलकाता के हर एक गेंदबाज को नाकामयाब कर दिया था। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा को तो कप्तान रजत पाटीदार ने 4 लाजवाब चौके लगा दिए थे। कोलकाता के सभी गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा निराश दिख रहे थे, लेकिन विराट कोहली के बल्ले से रन आने नहीं रुक रहे थे। विराट कोहली और रजत पाटीदार की यह साझेदारी अब 44 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 16 गेंद में 34 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। विराट कोहली की इस शानदार बल्लेबाजी ने कोलकाता से यह मुकाबला छीन लिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे और लियम लिविंगस्टन ने आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लियम लिविंगस्टन जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करने के इरादे से ही मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर अंत में ऐसा ही हुआ और अंत में विराट कोहली की इस लाजवाब पारी की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने कोलकाता की टीम को 7 विकेट से शिकस्त देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। बेंगलुरु की टीम ने अपने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया, लेकिन खास करके विराट कोहली की पारी ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। विराट कोहली ने इस मुकाबले में केवल 36 गेंदों में 4 चौके और 3 शानदार छक्के लगाते हुए 59 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस अद्भुत मैच जीताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।